इस्लामाबाद और गिरदोनवा में शदीद बारिश और यालाबारी। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। E11 में सीवरेज के नाकिस इंतजाम से सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पुटोहार रीजन में आंधी आने और यालाबारी के साथ मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। जिला बटग्राम में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू। बारिश और तेज़ हवाओं से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। मरी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुल्क के जनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा बरकरार है। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलविला अंगेज खिताब। कहा कि जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुट्ठी भर दहशत गर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। सिपा सालार ने मजीद कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। हमारा दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोल कर सराहा। कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। मैं चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें। खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शोबा ज़राअत की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए पुरअज़म। ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन भेजने का ऐलान। चीन से आला तालीम याफ्ता तलबा के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के हसूल में भी चीन का ताउन मिसाली था। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। अपने दौरा चीन में ज़रई यूनिवर्सिटी चीन का जायज़ा लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरा के दौरान ही फैसला कर लिया कि अपने ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्कॉलरशिप पर ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन भिजवाने का पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। ज़रई ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से किया गया। स्कॉलरशिप पर चीन भिजवाए जाने वाले ग्रेजुएट्स में बलूचिस्तान का कोयटा 10% ज़ायद है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वफाकी सूबे के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। आइन से मुनाफी किसी किस्म का बिल असम्बली में नहीं लाया जाना चाहिए। 26 आइनी तरमीम में 56 शिकों में से 34 से उन्हें दस्तबरदार होना पड़ा। उस वक्त सबसे हसास मामला हमारे मादनियाती वसाइल का है। हमारे वसाइल पर हमारे कब्जे नहीं होने चाहिए। हुकूमत होश के नाखुन ले, नहीं तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत को सूबे के वसाइल का मालिक नहीं बनाएंगे। आईनी तकाजा है कि कोई कानून साजी इसके खिलाफ ना हो। 4 साल हुकूमत करने वाली सियासी जुमात अपने खजाने भरती रही। बाजी में कहा जाता था कि मुल्क जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब की नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कि बैरून मुल्क से आज इतना ज़र मुबादला आ रहा है कि रिकॉर्ड टूट गए हैं। डिफॉल्ट की आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही। आटे और रोटी की कीमत कम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। कहा कि सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त दवा मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा।
हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान GCC ममालिक से इंसदाद मनशियात के शोबे में मुकम्मल ताउन कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस इंसदाद मनशियात के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हम सब मिलकर मनशियात की लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एहसास प्रोग्राम से मुतालिक इजलास एहसास अम्ब्रेला के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल दरामद और उन अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला की मुतालिका इंतजामी सेक्रेटरीज को अपने अपने प्रोग्राम्स की मुकम्मल ऑनरशिप लेने की हिदायत। कहा कि महकमे अपने मुतालिका प्रोग्राम्स पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल दरामद और पेशरफ्त यकीनी बनाएं। एहसास नौजवान प्रोग्राम के 2 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का इजरा कर दिया गया है। BNP 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरबरा BNP अख्तर मिंगल कहते हैं कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र धरने के बजाय मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियां निकालेगी। 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। BNP ने गुज़श्ता कई रोज से लेगपास पर धरना दिए रखा था। उमरकोट के हल्का NA 213 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 91 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 269 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। 18 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। कराची के 11 मरकजी शाहराहों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। 1+2 और 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 2 माह के लिए पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक 14 जून तक होगा। खिलाफ वर्जी पर 188 PPC के तहत एक्शन होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर और हादसा से बचाव के लिए फैसला किया गया है। तलपारा चनार शाहरा की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के करीब 45 रोज से एहतजाज। ट्रेड यूनियन ने भी शटर डाउन हड़ताल शुरू कर दी। रास्ते खुलने तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ताजिर बरादरी का कहना है कॉन्वॉय में गाड़ी शामिल करने के लिए लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है। और सरगोदा में जश्न बहारा फेस्टिवल में नेजाबाजी के मुकाबले। सुबह भर से आने वाले 50 नेजाबाजों ने अपने मुनफरिद फन का मुजाहिरा करते हुए बेहतरीन खेल पेश किया। कामयाब नेजाबाजों की हौसला अफजाई के लिए उनके हिमायती ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे।